घना अंधेरा था। रात के लगभग 10 बजे थे। काले बादलों से आसमान ढका हुआ था और हर कुछ मिनट में बिजली की चमक धरती को रोशन कर देती थी, जैसे कोई परछाई लपक रही हो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर्ष और उसकी छोटी बहन रिया अपनी नानी के गांव से शहर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ जंगल, कीचड़ और सन्नाटा। तभी अचानक उनकी कार बंद हो गई। इंजन एक अजीब सी खड़खड़ाहट करके चुप हो गया। हर्ष ने कार से उतरकर बोनट खोला और कुछ जांचने लगा। मोबाइल उठाया तो सिग्नल गायब। रिया ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाई ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है, मुझे डर लग रहा है। हर्ष ने जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है, शायद पानी की वजह से इंजन गड़बड़ा गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तभी बारिश के बीच से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत आती दिखाई दी। वो सीधी उनकी कार के पास आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद था, लेकिन उसकी आंखें मानो काले पानी से भरी हो। वो एकदम शांत खड़ी रही, बिना पलक झपकाए। उसने बेजान सी आवाज में कहा, इस रास्ते से मत जाओ, जंगल में छलावा है। हर्ष और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर्ष ने पूछा, आपको कैसे पता? क्या आपने कुछ देखा है? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुड़ी और उसी बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और अचानक अंधेरे में गुम हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रिया कांपने लगी, भाई छलावा, क्या ये वही होता है जो लोगों का रूप बदल लेता है? हर्ष ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, गांव की बातें हैं, डरने की जरूरत नहीं है। चलो पास वाली पुरानी हवेली तक चलते हैं, वही रात बिता लेंगे। बचपन में नानी हमें वहां ले गई थी। दोनों जंगल के कच्चे रास्ते से हवेली की तरफ चल दिए। रास्ता पुतलन भरा और अजीब सा सन्नाटा लिए हुए था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झील मिली और झील के किनारे वही औरत फिर से थी, लेकिन इस बार उसने रिया का चेहरा पहन रखा था। हर्ष रुक गया, उसकी सांसें थम गई। औरत ने धीरे से कहा, पीछे मत देखना, जो पीछे देखता है वो वापस नहीं आता। हर्ष ने झटके से पीछे मुड़कर देखा कि रिया अब उसके पीछे खड़ी थी। वही रिया जो अभी उसके साथ चल रही थी, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं रही थी। उसकी आंखें खाली थी। हर्ष ने टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखा। वो रिया नहीं थी, वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। बारिश और बिजली के बीच कीचड़ से लड़खड़ाता हुआ वो किसी तरह हवेली तक पहुंचा। पुरानी टूटी फूटी हवेली का दरवाजा चरमराया और उसने अंदर घुसकर उसे बंद कर दिया। अंदर घुप अंधेरा था। दूर से कभी कभी किसी के चलने की चक 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 जैसी आवाज सुनाई देती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक, एक जानी पहचानी आवाज आई, भाई मैं हूं रिया, दरवाजा खोलो। हर्ष डर और शक से बोला, अगर तू असली रिया है तो साबित कर। बाहर से हल्की सी सिसकती हुई आवाज आई, जब हम छोटे थे तूने मुझे एक बार जंगल में अकेला छोड़ दिया था और कहा था कि अगर रोई तो भूत आ जाएगा, याद है? हर्ष का चेहरा उतर गया। ये बात केवल रिया को ही पता थी। उसने दरवाजा खोला। रिया अंदर आई और उससे लिपट गई, लेकिन तभी उसने धीरे से कान में फुसफुसाया, भाई पीछे मत देखना। हर्ष की सांस थम गई। उसने महसूस किया कि रिया का बदन बिल्कुल सूखा था, जबकि वो दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे। उसका मन कांप गया। धीरे से उसने गर्दन घुमाई और पीछे देखा, और वहां खड़ी थी वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन अब उसके दो चेहरे थे, एक हर्ष का और एक रिया का। हर्ष की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई और फिर सन्नाटा। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक कार सड़क किनारे खड़ी है, बोनट खुला है, इंजन ठंडा पड़ चुका है। हवेली की ओर देखा, सब कुछ वैसा ही था, पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं। गांव वाले कहते हैं, जो बारिश में उस जंगल से गुजरता है उसे छलावा ले जाता है और फिर उसका असली रूप